नमस्कार मित्रों, माध्यमिक न्यूज रे में आप सबका स्वागत है। एक्टिविटी टास्क क्लास 7 का ज्योग्राफी करेंगे। इसमें पहला और दूसरा दोनों पेपर है। चलिए देखते हैं हिंदी में ज्योग्राफी। पहला पेपर, पृथ्वी के अनुसूर्य एवं अपसूर्य स्थिति का चित्र अंकित करते हुए चिन्हित करें। ये चित्र है अपसूर्य। 4 जुलाई को सूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे अधिक रहती है। सूर्य और पृथ्वी की इस स्थिति को अपसूर्य कहा जाता है। अनुसूर्य। 3 जनवरी को सूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे कम रहती है। सूर्य और पृथ्वी की इस स्थिति को अनुसूर्य कहा जाता है। ये चित्र है। आगे दूसरा प्रश्न है, पेज नंबर 27 में उत्तर है इसका। भारत के स्थानीय समय के महत्व पर विचार कीजिए। देशांतर स्थिति के अनुसार किसी स्थान के समय निर्धारण करने को उस स्थान का स्थानीय समय लोकल टाइम कहा जाता है। किसी देशांतर पर सूर्य जब ठीक सिर पर रहता है तब दोपहर का 12 बजता है। इसी तरह स्थानीय समय का निर्धारण किया जाता है। एक पूरी देश के संबंध में यह बात थोड़ी अलग है। जैसे भारत के पूर्वी सीमा एवं पश्चिमी सीमा के मध्य समय का अंतर प्राय 1 घंटा 45 मिनट है। इसीलिए भारत के बीचों बीच 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को सारे भारत का प्रमाणिक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया है। भारत का प्रमाणिक समय ग्रीनविच के समय से 15.5 घंटा आगे है। कोई कार्यक्रम यदि लंदन में शाम को 5 बजे शुरू होगा तो भारतीय टीवी पर सीधा प्रसारण शाम के 5 घंटा 30 मिनट रात के 5 घंटा 30 मिनट बाद अर्थात रात के 10:30 पर होगा। ये भारतीय स्थानीय समय का महत्व है। आगे वायु भार पर जलवाष्प की भूमिका का वर्णन करो। पेज नंबर 33 में है उत्तर। हवा के तापमान में परिवर्तन के कारण हवा का आयतन और घनत्व में परिवर्तन होता है। जैसे गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठने लगता है तथा हवा का घनत्व कम हो जाता है और वायुभार भी कम हो जाता है। हवा ठंडी होने पर संकुचित होती है और हवा का घनत्व बढ़ जाता है। इसी के चलते हवा का दबाव भी बढ़ जाता है। इसलिए शीतल मरु अंचल में वायुदाब ज़्यादा और उष्ण निरक्षीय मध्य जलवायु अंचल में वायुदाब कम होता है। चौथा है, एशिया की जलवायु को किस प्रकार अक्षांश की स्थिति तथा समुद्र से दूरी प्रभावित करती है। अक्षांश रेखा की स्थिति भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। फलतः वार्षिक औसत तापक्रम कम होता जाता है। समुद्र से दूरी, समुद्र के किनारे ठंडा या गर्म कुछ भी अधिक नहीं होता अर्थात समशीतोष्ण जलवायु होता है। किंतु समुद्र से दूर स्थित किसी स्थान की जलवायु चरम स्थिति वाली होती है अर्थात शीतकाल में प्रचंड ठंडी और ग्रीष्मकाल में प्रचंड गर्मी होती है। पूरा हुआ। अब पहला पेपर का पूरा हो गया। दूसरा पेपर का पहला प्रश्न है, चित्र की सहायता से बताएं कि मौसम परिवर्तन कैसे होता है। संक्षेप में इसकी व्याख्या करें। यहाँ मौसम अर्थात सीजन यानी कि ऋतु परिवर्तन के बारे में कहा गया है। तो ये चित्र है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और पृथ्वी का अक्षीय झुकाव ऋतु परिवर्तन का कारण है। यह झुकाव सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के कारण वर्ष के अलग अलग समय अलग अलग होता है, जिससे दिन रात की अवधियों में घट भर का एक वार्षिक चक्र निर्मित होता है। ये ऋतु परिवर्तन का मूल कारण बनता है। दूसरा प्रश्न है, एक चित्र की सहायता से बताएं कि किसी स्थान का अक्षांश कैसे निर्धारित किया जाता है।
इसकी व्याख्या करें। अब ध्यान से पेज नंबर 22 पर ये उत्तर है। अब ध्यान से चित्र को देखें। ये कांच का है, तो कांच का ही ले और देखिए अंदर से आपको दिखाई दे रहा है ये बीचों बीच एक केंद्र है। यहाँ से ये अक्षांश 0 डिग्री है, इसके ऊपर देखिए ये भी है और ये बना है P। ये जो कोण बना है ना 40 डिग्री, तो इसका अक्षांश होगा 40 डिग्री। यही भी यहाँ पर बताया गया है। अब लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। वायु के उच्च दबाव और निम्न दबाव के बीच अंतर बताइए। ये वायु का उच्च दबाव और निम्न दबाव है, पेज नंबर 35 से लिया गया है। उत्तर है, लिख लीजिएगा। अगला है एशिया के गर्म रेगिस्तान और भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषताओं का उल्लेख करें, पेज नंबर 93 में है। तो आपको ये एशिया गर्म रेगिस्तान की विशेषताएं, एशिया के गर्म रेगिस्तान जलवायु की विशेषताएं, ऐसे करके आप इसको लिख सकते हैं। ये उत्तर है। और अभी भूमध्य सागरीय जलवायु का देखते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है, ये रहा। पूरा हुआ मित्रों, मुझे याद दीजिए। और बाकी वीडियो के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।